जीवन वास्तव हम जीवन को समझते क्या है। हम और आप सभी लोग जी रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीवन है क्या और हम जीवन से चाहते क्या हैं। तो बड़ी छोटी शब्दों में अगर मैं समझूं आप लोगों की समझ, क्योंकि मेरी भी समझ पहले ऐसी ही थी। जीवन का मतलब केवल इतना ही है कि हम हूँ, मैं हूँ और मैं अपने होने के अनुभव को कर रहा हूँ, ये जीवन है। मेरी निगाह में मैं चैतन्य हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ पहचान सकता हूँ। तो जब मेरा बोध अन्य चीज़ों के होने का प्रमाण दे और मेरे होने का प्रमाण दे अनुभव के साथ में, तो वो जीवन में आ जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी जीवन में मैं हूँ तो क्यों हूँ, और अगर हूँ तो इसका ये है क्यों। तो अगर मैं वापस से एक जनरल बात करूँ तो जीवन का मतलब केवल इतना ही हो गया कि हर एक व्यक्ति की बात, ये जो जीवन मिला है हमें, जो हमारा बोधात्मक समय है, हमारी जागरूकता का समय है, ईश्वरीय कृपा से किसी को 50 साल, 80 साल, 100 साल, औसतन 80 साल आजकल के समय को देखते हुए कि हम हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर हर एक चीज़ अनुभव कर रहे हैं। अभी इस अनुभव में हम तमाम सारे सुखों का अनुभव कर पाए। यदि हम तमाम सारे सुखों का अनुभव कर पा रहे हैं, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको सुखी सुख मिले, हम मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, बस यही इसका मूल है। इसी सुख के लिए इस संसार में पूरा गुणागणित है, पूरी गुणागणित इसी सुख के लिए है। अब जो भी ज्ञान, जो भी जानकारियाँ हमारे मस्तिष्क में बचपन से हमारे अंदर डाली गई, तो केवल इसलिए डाली गई ताकि हम सुख को प्राप्त कर सकें, हम सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। लेकिन क्या एक सिंगल मनुष्य इस संसार में है जिसने सुख को प्राप्त किया? इस संसार में मैं यहाँ पर काले गोरे की बात नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, कम और ज़्यादा की बात नहीं कर रहा। मैं बात मेरी केवल उतने पे आके रुकी हुई है, इस संसार में सतत मनुष्य आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या वास्तव में आपकी निगाह में कोई ऐसा मनुष्य निकला है जो सुखी है? आखिरकार ये सुख का जो समीकरण है वो क्या है? जब तक हम स्वयं इस समीकरण को नहीं पकड़ लेंगे, तब तक जो हमारे जीवन का मूल है हम उसको भी नहीं पकड़ पाएंगे। भाई जीवन है, जीवन किस लिए है? जीवन आनंद के लिए है, सुख के लिए है। भाई हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? अगर आप इस मेरी बात को सुन रहे हो तो आप अपने जीवन से क्या चाहते हो? सुख चाहते हो, सम्मान चाहते हो, यही तो है। सम्मान इसलिए चाहते हो कि सम्मान में भी आपको एक प्रतीकात्मक सुख का अनुभव होता है। आप आधिपत्य चाहते हो तो केवल इसलिए कि आपको अंदर से एक सुख का अनुभव होता है। जीवन में हर कोई चीज़ इंसान करता है, और जो बच्चे का बचपन से माइंडसेट किया जाता है उसका भी लक्ष्य यही होता है कि ये पढ़े लिखे या किसी कुशलता को प्राप्त हो और वो जीवन में सुख प्राप्त करे। हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक एक्शन का और रिएक्शन का जो प्राप्तव्य है, जो उसकी मंजिल है, वो सुख है। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म ये जानना है कि मनुष्य
दुख क्यों नहीं चाहता? ये वास्तविक धर्म है। या इसको दूसरे शब्दों में करूँ, इसकी दूसरी तरफ से मैं देखूं तो मनुष्य सुख चाहता है जो कि कभी ना खत्म हो। एक तरफ से देखूं तो मनुष्य चाहता है कि दुख ना मिले उसको, और अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं तो ये होता है कि मनुष्य कभी ना खत्म होने वाले सुख को चाहता है। इसके अलावा मूलभूत रूप में बेसिकली इस जीवन का कोई और निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। जो कहते हैं कि नहीं, मोक्ष को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है, तमाम सारी दुनियादारी करनी है, धर्म वाली बातें, समाज वाली बातें, संस्कार वाली बातें, तमाम सारी जो बातें हैं, वो सारी बातें इस सुख और दुख के सामने गौण हो जाती है। और वो इसके बहुत बात की चीज़ है, क्योंकि ये इसमें आपकी बुद्धि लग रही है कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। बेसिकली हम और आप चाहते क्या है? बेसिकली जो आप चाहते हो वही मैं चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति की बात है ये कि हर एक व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। यदि हम दुख और सुख के इस समीकरण को समझ गए, वास्तव में हम इस समीकरण को समझ गए, तो हमें मेरी समझ से और कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं है, और किसी चीज़ की समझने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे जीवन की मूलभूत चीज़ है, जो हमारी डिमांड है, मूलभूत डिमांड है, जिसके केंद्र में हमारा पूरा संसार घूमता है, यदि वास्तव में उसकी वास्तविक समीकरण को समझ गए, तो फिर हमें और किसी प्रकार की चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इस समीकरण को समझते कैसे हैं? हम इसको समझते हैं उन लोगों के जरिए कि जिन्होंने जीवन भर प्रयास किया कि उनको दुख ना मिले, और जीवन भर हर दूसरे घंटे, हर दूसरे दिन, हर दूसरे हफ्ते वो उस दुख से सरोबोर रहे। हम कभी ना ख़त्म होने वाले सुख को उन लोगों से, उस समाज से प्राप्त करना चाहते हैं जिन्होंने कभी इस सुख को स्पर्श ही नहीं किया है, जो कि आए फिर जाए ना। मोटी सी बात है। हम सब की जो डिमांड है वो दुख के लिए ना की है और सुख के लिए यस की है। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन दोनों कंडीशनों में से किसी एक कंडीशन को स्पर्श कर पाया हो। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इस मामले में कोई ऑप्शन नहीं है। इसके पीछे तो यही है, मरता क्या ना करता। जो हमारे परिवेश में लोग हैं, उनका पूरा जीवन, मेरे चाचा जी हैं, अब मैं नाम लेने से थोड़ा परहेज करूंगा क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया था। तो हमारे एक चाचा जी हैं, उन्होंने जब मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ तो ऐसी बात चल निकली, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सबके लिए है, एक दिन हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे तो दुनिया भी है, बस जैसे बाप दादा करके वैसे हम भी करते रहे। उन्होंने जो अपने जीवन में किया, ना किसी का पूरा हुआ है, ना किसी का पूरा होगा, बस जब तक हैं तब तक करते रहो, करते रहो, करते रहो, और एक दिन चल दो, यही जीवन है। उनके निगाह में ये जीवन है। और मेरे ख्याल से जो भी इस जीवन के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा भी सोचता, इनिशियल लेवल थोड़ा सा भी सोचता है, तो बोलता है कि संसार जो है वो बस यूं ही है, हम आए हैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए, हमको एक दिन यहाँ पर खा कमा करके फिर चल देना है। ये आमतौर पर लोगों की जो भाषा निकलती है सामने से, वो ये है, जो शब्दावली निकलती है, जो उनकी सोच होती है। अब उनके अंदर क्या है, वो अंदर किस चीज़ पे मंथन कर रहे हैं, वो दूसरी बात है, क्योंकि नोबडी कैन नो दैट। कोई नहीं जान सकता कि दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है और उसके शब्द पे क्या है।
इसको कोई नहीं, हम उतनी ही बातों को पकड़ेंगे जो उसके शब्द पे है, हम ये मानेंगे कि नहीं, जो उसके शब्द पे है वही उसके विचारों में है, वही उसके विचारों में। तो हमारा पूरा, अगर मैं इस परिपाटी में ले लूँ तो फिर क्या रहा, केवल एक बात रही कि हाँ भैया हमारे बाप दादा पैदा हुए, उन्होंने बचपना निकाला, उन्होंने कुछ कुशलता प्राप्त की, चाहे वो खेती में हो, चाहे यानी कि जीविकोपार्जन के लिए, कि उसका जीवन कैसे चलेगा, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, उसके लिए उसने कुछ कुशलता प्राप्त की उसके अंदर, फिर शादी की, फिर बच्चे पैदा किए, फिर उनको सजाया संवारा और उनको ट्रीट करता रहा, और अपनी संसार को, अपनी दुनिया को, जो उसके अपने लोगों के बीच है, उसको और बेहतर करने का प्रयास करता रहा, और एक दिन वो चल दिया। हम सबके सामने यही कहानी है, एज पर द माई चाचा, कि सबके साथ में यही कहानी और सबके साथ में यही होना है, तो फिर ठीक है, जब तक है तब तक है। ये तो तुमने क्या किया, ये तो हमने क्या किया कि हमने किताब के बाहरी आवरण को देख करके जज कर लिया। ये आप ही की किताब है, आप ही ने मेरे को बोला, और हर यहाँ पर चाचा को नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम सब की ये बात है। जो भी इस लाइन में, जो भी इस चिंतन में पहली बार प्रवेश करता है, तो उसको संसार मिथ्या दिखाई देती है और ईश्वर सत्य दिखाई देता है। ईश्वर सत्य इसलिए है कि तुम उसको जानते ही नहीं हो। तुम और अच्छे होने की कोशिश में एक ईश्वर की परिकल्पना करते हो, हालांकि वो है, लेकिन आप क्यों पकड़ते हो और अच्छे होने की हिसाब में। लेकिन ये पूरी जो दुनियादारी है, हम पूरा जो संसार करते हैं बचपन से, जो भी हम संसार करते हैं, इस संसार के मूल में जो चीज़ छुपी हुई है वो हमारी तृप्ति है, कि हम संतुष्ट हों। यही तो है। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, तो पानी पीने के पीछे का स्वाद थोड़ी है पानी का, खाने का तो फिर भी स्वाद है। पानी का कौन सा स्वाद, वो तो टेस्टलेस है। अभी नाक कोई बंद कर दे आपका, तो एक प्यास लग जाएगी आपको, ऑक्सीजन की प्यास लगेगी, अपने आप लगेगी। उसकी प्यास दूसरी है। जैसे आप सांस लोगे, तृप्ति आ जाएगी, हाँ हाँ, कभी रोकिए, कभी 3 मिनट के लिए 3 मिनट, आई थिंक सो 30 सेकंड के लिए सांस रोकिए, कि जब आपको सांस की बहुत बड़ी प्यास लगे, बहुत बड़ी जो आवश्यकता महसूस हो, और जैसे ही आपको सांस मिलेगी आप तृप्ति का अनुभव करोगे, तृप्ति का अनुभव करोगे ना। पानी में भी यही है। आप प्यासे बहुत हो, ठंडा पानी मिल जाए, छाँव के नीचे मिल जाए, आराम से बैठने के लिए मिल जाए, थोड़ी सी हरियाली हो जाए, ये मैंने एक स्टेप में चीज़ें बढ़ाते चला गया हूँ। पानी मिल जाए उतना ही बहुत है, लेकिन और अच्छा होगा, तो हमको तृप्ति मिली, हम पीते रहे पानी को, हमको आनंद मिला वैसी जगह, वैसे एटमॉस्फेयर में बैठ करके। तो हर एक जीवन का, हर एक पूरे जीवन का जो हमारा कर्म है, जो हमारा वर्किंग है इस संसार का, वो एक ही चीज़ के लिए है कि हमारी तृप्ति हो और सुख मिले। सुख से ही तृप्ति होनी है, ये बेसिक है। पूरी जीवन भर हम इस चीज़ का प्रयास हम संघर्ष किस लिए करते हैं जानते हो, ताकि हमको दुख ना मिले। हम बच्चों को अपने अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाने के पीछे का जो ध्येय है केवल इतना है कि अगर ये अच्छा पढ़ेंगे या हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम अच्छी जगह जॉब करेंगे, अच्छी जगह नौकरी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा तो जो भी हमारी ज़रूरतें हैं अगर वो पूरी होती रहीं समयानुसार तो हम दुख को प्राप्त ना होंगे। इसके विपरीत हम जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे। ये सब जो मोटा मोटी कहानी है वो सबकी यही कहानी है। इसी बीच में यदि उसको किसी और बाहरी फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसको एक आधार की जरूरत पड़ती है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई आपके जीवन में और अब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चारों तरफ से घिरे पड़े हो, संघर्ष कर रहे हो, तो यहाँ पर जो एक चीज़ का आसरा बनता है, तो एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे एक बच्चा है, वो कहीं जाके मस्ती करके आ गया, झगड़ा करके आ गया, लेकिन जब वो घर आता है तो उसको मालूम है मेरा बाप है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, आई एम सेफ नाउ, या मेरे को ये ज़रूरत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो घर में आता है अपने पेरेंट्स को देखता है क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पेरेंट्स हैं और ये प्रत्यक्ष है उसके सामने, यहाँ पर कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। लेकिन पेरेंट्स के बाद भी हमारे पास एक ऐसा संस्कार है,
पूरे वर्ल्ड वाइड है कि इस संसार को चलाने वाला भी कोई एक शक्ति है। जैसे हमको पैदा करने वाला हमारा पापा, हमको चलाने वाला, हमारी ज़रूरतों को देखने वाला, हमारा ध्यान रखने वाला, हमारा केयर करने वाला, हमारी छोटी छोटी बातों को मानने वाला, वो हमारे सामने कौन है? हमारे पिताजी हैं। तो इस पूरे संसार के लिए भी वो पिता तुल्य है। तो हम ये मानते हैं अपनी सुविधा के लिए, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारावस्था का बच्चा आता है भाग करके कहाँ पर? अपने पापा के पास, उसी तरीके से वो जो बच्चा है वो एक परम पिता के पास जाता है। और काहे के लिए जाता है? अपनी ही परेशानियों के निराकरण के लिए, अथवा दुख के निषेध के लिए, अथवा सुख के प्राप्त करने के लिए। कोई ज़्यादा एडवांस हो गया तो समझौता कर लेता, चलो एक काम करेंगे, यहाँ सुख जो मिला सो मिला, जो दुख सो मिला, हम इसके बाद स्वर्ग का आनंद लेंगे, या नरक के दुख से बचेंगे। तो वास्तविक धर्म यही है और वास्तविक जीवन यही है कि हम पहली बात तो इस सुख दुख के खेल को समझें, इसके समीकरण को समझें, और इस सुख दुख के समीकरण को समझना और इसको अपने जीवन में एड ऑन करना, अपने जीवन में प्राप्त करना, यही जीवन है, यही जीवन है। यदि खाली घड़ा आया इस संसार में, वो आया ही इसलिए कि इसमें आनंद रूपी सुख को भर दिया जाए। भाई सुख ही तो चाहते हो, आप लोग भी सुख ही तो चाहते हो, सिंपल सिंपल सी चीज़ है, उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। यही बेसिक है, यही बेसिक है। आपको धर्म को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए, संसार को समझने के लिए, या अपनी पूर्णता को समझने के लिए, अथवा जीवन को समझने के लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पांडित्यपूर्ण जीवन के लिए तो किताबों का पढ़ना आवश्यक है। अपने व्यर्थ की महिमा मंडन के लिए किताबों का पढ़ना, चीज़ों को देखना आवश्यक है। नहीं तो जो सबसे अच्छी आवश्यक चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपका अपना चिंतन कि वास्तव में आप अपने जीवन से क्या चाहते हो, और आपके अंदर वो सारा कुछ है जो कि आपको दिशा निर्देशित कर सकता है। तो अगर वास्तव में आपने जीवन के रहस्य को समझा तो पहला कदम उठाओ, पहला कदम उठाओ कि यदि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है, जो हमारे आत्मा में है, ये हमारी बुद्धि में नहीं है, हमारे हृदय में नहीं है, हमारे आत्मा की गहराई में है ये कि हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, पूरा जीवन इसी के लिए संघर्ष है, या इसके अलावा और कुछ और है, कहीं पर भी और है, तो ये करबद्ध निवेदन है मेरा, बहुत सारे लोग देखेंगे इसको, कि आप कमेंट में लिखिए कि नहीं, जीवन में जो हमारी डिमांड्स हैं वो इसके अलावा भी, जो आपने कह दिया उसके अलावा भी ये है। नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ये नहीं है। तो पहली बात तो हम इस चीज़ को समझें कि वास्तव में हमारी ज़रूरत क्या है। उस ज़रूरत के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बचती है, उस ज़रूरत को समझ लेने के बाद कि हमको सुख चाहिए, हमको दुख नहीं चाहिए, ये जो समीकरण है, इसको समझ लेने के बाद आपका होना महत्वपूर्ण है। इस आपके होने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता है: श्वास, ऑक्सीजन, जो कि ईश्वर की कृपा से सर्वत्र है। जब इसको लेना पड़ता है खरीद के, तब 3 घंटे की लगातार श्वास की कीमत भारत में 500 रुपये है। एक सिलेंडर 500 रुपये में रिफिल होता है ऑक्सीजन का, जो कि लगातार चलाया जाएगा 2 पॉइंट पे, तो 3 से 4 घंटे तक समय बिता देता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे जीवन की सबसे मूलभूत चीज़ है, श्वास, ऑक्सीजन, वो हमको अवेलेबल है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, जिसकी हमें ज़रूरत है, वह पानी। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है।
और वो भी हमको फ्री में अवेलेबल है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? भोजन। हत्ता कि ये भोजन भी फ्री में ही अवेलेबल था, प्राकृतिक था। अब जैसे कि पानी आज के 20 साल पहले, आज के 20 साल पहले हमने देखा कि पानी फ्री था। कहीं बिस्लरी की, आज तो बिस्लरी की बोतल बिक रही है 10-10, 20 रुपए में पानी 1 लीटर। लेकिन आज के 20 साल पहले इस पानी का कोई बेचने का कोई सिस्टम ही नहीं था। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कुछ लोग मेरे से भी बड़े होंगे। ठीक इसी प्रकार से भोजन भी इस प्रकृति के द्वारा हमको फ्री है। ये घटना 25 साल पहले हुई पानी वाली, और ये भोजन वाली घटना 2500 साल पहले हुई, या 250 साल पहले हुई, या 1000 साल पहले हुई। महत्वपूर्ण वो नहीं है। लेकिन ये जो फ्री की, मुफ्त की चीज़ है, हमारी प्रकृति हमको इतनी चीज़ उपलब्ध कराती है कि एक छोटी से छोटी चींटी भी भूखी ना मरे। इतना भोजन है यहाँ पर, फिर भी भूखमरी है। वो भूखमरी प्रकृति की वजह से नहीं है, वो भूखमरी हमारी वजह से है। ये हमारे जो लोग हैं, ये मनुष्य जो है, ये अधिक सुख प्राप्त करने के चक्कर में ये सारा लफड़ा हो गया। उसने गलत समीकरण लगाया, गलत परिभाषित किया। तो जब गलत चीज़ को गलत चीज़ से समझोगे, सही चीज़ को गलत तरीके से समझोगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, और ये सिचुएशन हुई आपके साथ में। तो भोजन भी आपको फ्री है। बहरहाल अगर आज फ्री नहीं है तो फिर भी भोजन अवेलेबल है, बहुत बेहतरीन तरीके से अवेलेबल है। जीवन की पहली मूलभूत चीज़ मैंने बताई, जिसके लिए जीवन है, और इस जीवन को कायम रखने के लिए जो चीज़ है वो अवेलेबल है। अब आपको सुख रहना है, दुख नहीं चाहिए, प्लस आपके होने के लिए जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ मौजूद है। लेकिन इन दोनों चीज़ों का कोई भी मूल हमारे जीवन में नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स हमारी जो है पहले स्टेज के चाह में तीसरे सेक्टर में जाके खुलती है, जो कि इन 3 मूलभूत चीज़ों के अलावा है। और हम इन 3 चीज़ों के अलावा जीवन में जो कुछ भी करते हैं, इन 3 चीज़ों के अलावा जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वो भी सुख के प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन सुख और दुख के समीकरण को हम नहीं समझ पाते, इसलिए उस स्टेज पे जाकर के पूरा उल्टा सीधा करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में थोड़ी देर बताया था कि पानी फ्री है, हवा फ्री है। पानी को हमने देखा कि आज से 20 साल 25 साल पहले उसके ऊपर प्राइस टैग लगा। उसी प्रकार से अनाज को भी, भोजन को भी प्राइस टैग लगा। हो सकता है कि 2500 साल पहले लगा, हो सकता है 3000 साल पहले लगा। लेकिन आपने देखा कि मनुष्य के अलावा और कोई कमाता नहीं है। एक मनुष्य ऐसा जीव है जो कि उदर पूर्ति के लिए कमाता है, और बाकी के लिए तो भोजन फैला हुआ है सर्वत्र, वो जाके प्रयास करके खा लेता है, वो कमाता नहीं है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये लाइफस्टाइल, पशुवत वाली लाइफस्टाइल बहुत सुंदर है, बात को अन्यथा ना लीजिएगा। बात को उसी मुद्दे पे समझिएगा जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो हमने सुख और दुख वो हमने किया क्यों, इसके ऊपर प्राइस टैग क्यों लगाए? हम और ज़्यादा अपने आप को सुखमय चाहते थे, सुविधात्मक चाहते थे, तो हमने ये कंडीशन पैदा की, पानी के साथ में भी और भोजन के साथ में भी। गलत समीकरण से समझा हमने इस सुख दुख को प्राप्त करने की या छोड़ने की चीज़ों को हमने बड़े गलत ढंग से समझा, और आज महामारी है, आज भुखमरी है। उसी तरीके से हम जब अपने स्वतः के सुख और दुख को स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, तो इन 3 महत्वपूर्ण, श्वास, पानी और भोजन, इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़ करके जो भी हम एक्शन संसार में करते हैं, वो समीकरण को बगैर समझे करते हैं। इस तरीके से वो भी हमको परेशानी ही देखी जाता है। जैसे भोजन हो गया, जैसे पानी हो गई, आज वो भी परेशानी है। भोजन परेशानी है लोगों की भाई। कई परिवार ऐसे हैं जो केवल जिंदा रहने के लिए कमाते हैं कि उनको खाना मिले। ये स्थिति हमारे कुछ लोगों ने पैदा की,
इस चीज़ को बड़े ढंग से समझना होगा हमें। तो अगर हम वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अगर वो चीज़ हम अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे तो जो गलती हमारे पूर्वज कराए, इसी पे रुको। इस पे रुकना ही तुम्हारे जो जीवन की जो मूल चीज़ है कि दुख को नहीं चाहना और सुख को चाहना, उस पे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। और ये ज्ञान, ये जानकारी, ये बोध तुमको किसी किताब से नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं का चिंतन चाहिए, तुम्हें स्वयं सोचना होगा। जब तक इस पे नहीं सोच पाओगे तब तक ठीक उसी तरीके से आप परेशानियों में पिसते रहोगे जैसे तुम्हारे पूर्वज पिसते रहे। और ये जरूरी है। तो इसी अपेक्षा के साथ में मैं आज अपने शब्दों को विराम दूंगा कि आप लोग एकांत में बैठें और इस सुख दुख के मुख्य समीकरण को समझें, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का मूल है। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।